बहुत ही ज्यादा हालात को कशीदा कर दिया गया है। खुद ही खबरें चलाते हैं, खुद ही नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे विजुअल्स आते हैं कि पूरी कौम दंग रह गई है। किस तरीके से इसको दुश्मन मुल्क देखेगा, भारत इसको कैसे प्रोजेक्ट करेगा, वो तो ये तासुर देगा जैसे पाकिस्तान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बगावत कर दी। हमने पूरे पाकिस्तान को घास सिर्फ इस बात से खिलवाई थी कि कश्मीर बहुत अहम जगह है। मोदी को खुश करना मकसद है, मुझे तो और कोई मतलब समझ नहीं आता सिवाय मोदी के, और खास तौर पे उसका इलेक्शन होने वाला है। ये कौन है जो मोदी की मदद कर रहा है? देखिए अब सेटलमेंट हो गई ना, शहबाज शरीफ ने हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है ताकि किसी तरह सुकून आए। नोटिफिकेशन देख के खुश हो गए, खबर पहुंचा दी गई कि कुछ डिमांड्स मान ली गई हैं, तो फिर क्यों हेलीकॉप्टर पे इंतशारी टोले को भेजा गया और गोलियां चलाई गईं? क्या वजह थी? ये इंतशार कौन फैलाना चाह रहा है? मेरे जहन में बहुत ज़्यादा खौफ और खदशात हैं कि 2025 का जो साल है वो आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बिकॉज आरएसएस की जो 100 फाउंडिंग वो सेंटेनरी या सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाएगी और वो उस मौके पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहेंगे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए। জয়েন বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট इंडिया। বন্ধুরা ভিডিও আগে যাওয়ার পূর্বে আপনারা এটা অবশ্যই আগে দেখে নিন। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस है वो नंबर 1 पर। अच्छा, कि कैसे रेंजर्स ने टीएलपी से लड़ते हुए पुलिस को बेट्रे कर दिया और पुलिस ने पीछे मुड़ के जब देखा तो देखा कि रेंजर्स वाले वहां से दौड़ गए। তো বন্ধুরা, আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যে সমস্ত ব্যক্তিগুলো পাকিস্তানকে সুপার পাওয়ার আর্মি ভাবে বা বিশ্বের সেরা আর্মি ভাবে, তারা তো ভালোভাবে জেনে গেছে যে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে হচ্ছেটা কি। এমনকি পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে এই সমস্ত মানাকারী ব্যক্তিগুলো, মানে যারা পাকিস্তান আর্মিকে বিশ্বের সেরা আর্মি হিসেবে ভাবে, এদের মধ্যে কিছু মানুষ অন্তত এটা বুঝে গেছে পাকিস্তান আর্মির ক্ষমতা কতটা। বর্তমান সময়ে পাকিস্তান আর্মি বা পাকিস্তান রেঞ্জারদের ক্ষমতা দেখে আমার সেই একটা ফিল্মি ডায়লগ মনে পড়ে যাচ্ছে। ফিল্মের ভেতরে আপনারা যখন দেখেন যে একজন গুন্ডা তার সঙ্গপঙ্গ নিয়ে যখন ধরে নিন মোটামুটি 10 থেকে 15 জনকে নিয়ে একসাথে যাচ্ছে সামনে মারার জন্য, কিন্তু সামনের ব্যক্তিকে মারার জন্য যখন পেছনের ব্যক্তিগুলোকে বলে এই ব্যাটাকে কোটায় কর, তখন পিছনে যখন থেকে কেউ যখন না আসে বা পিছনে যখন সেই ব্যক্তি তাকিয়ে দেখে যে তার পিছনে কেউ নেই। বর্তমান সময়ে পাকিস্তান আর্মি বা পাক রেঞ্জারের অবস্থা ঠিক ওইরকমই হয়ে গেছে। পাকিস্তান আর্মির কথা যদি বলা হয় তো সবার প্রথমে আমার সেই সব থেকে বড় একটা আর্মি সারেন্ডারের কথা মনে পড়ে। আপনাদের কি মনে পড়ে সেটা অবশ্যই কিন্তু লিখে জানান। কিন্তু এই মুহূর্তে পাকিস্তানের কিছু জার্নালিস্ট আছে, তারা দাবি করছে যে পিওকের ভেতরে পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু আদৌ বন্ধুরা এমনটা নয়। পাকিস্তানের এই সমস্ত জার্নালিস্টের দাবি সম্পূর্ণ ফেক। যাক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটা আগে আপনারা দেখে নিন। फायरिंग की है, इसको देखें कि अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा, मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुजाहिरीन थे या जो प्रोटेस्टर्स थे जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते थे, जिनको बेसिकली तौर पे उकसा के लाया गया था, जब उनके साथ मुकाबला करना पड़ा तो रेंजर्स वहाँ से दौड़ गए। वो आपको शायद याद होगा आप में से बाज़ लोगों को कि पुलिस के एक अफसर ने बड़े गुस्से के अंदर एक प्रोटेस्ट का नोट जो है उस वक्त के आईजीपी पंजाब को लिखा था कि कैसे रेंजर्स ने टीएलपी से लड़ते हुए पुलिस को बेट्रे कर दिया और पुलिस ने पीछे मुड़ के जब देखा तो देखा कि रेंजर्स वाले वहाँ से दौड़ गए। वो दौड़ गए या उनको दौड़ाया गया। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ रेंजर्स ने कोई बहादुरी नहीं दिखाई, यहाँ रेंजर्स ने इतनी ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई है? अब ये जो 23 अरब रुपए का इनको सब्सिडी दी गई है, आपको लगता है कि ये भी तो हमसे ही निकलवाएंगे ना? आज़ाद कश्मीर का मसला खासा गुंजलक मसला कर दिया गया है। अब एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप कर गई है, बिकॉज अब ये इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ इस वक्त तवक्को ये है कि मुजाहिरीन लाशें भी लोगों ने रखी हुई हैं, मैयतें भी रखी हुई हैं, उन्होंने दफनाई नहीं है, ईदगाह के करीब रखी हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। उस पर यहाँ का इंतज़ामी ढांचा और रेंजर्स किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, एक नाजुक सूरत हाल है जिसमें बहुत सियासी तदब्बर की और अकल की ज़रूरत है। अब इसमें बुनियादी तौर पर लोग एक सवाल पूछते हैं और वह सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल यह है कि रेंजर्स के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आई थी कि रेंजर्स ने यहाँ पर गोली चला दी? क्या रेंजर्स के अफसरों को, क्योंकि गोली तो रेंजर्स का सिपाही फैसला नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी अफसर होता है, अफसर फौज के होते हैं, तो रेंजर के जो अफसर थे क्या उनको नहीं पता था कि उनको एक ऐसे इलाके में भेजा गया है जहाँ इस वक्त एक सियासी बेचैनी पाई जाती है, जहाँ पर खासे अवामी मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान में गुज़श्ता 48 घंटे में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई है, तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, पुलिस ने भी तशद्दुद किया है, लोगों ने भी पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया है। रेंजर्स का इन कश्मीरी मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का इक़दाम क्या रेंजर्स की कोई एफिशिएंसी शो करता है, उनकी बहादुरी शो करता है या उनकी बुज़दिली शो करता है? कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और गवादर ये दो ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में अमूमी तौर पर ये
शुरू दिन से मेरी राय है कि यहाँ पर अमन अमान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का इलाका और गवादर का इलाका, ये चाइना के उस बेसिक रोड बेल्ट प्रोजेक्ट जो है, जो कि सीपैक का प्रोजेक्ट है, जो कि रास्ता जाना है, इसके एक सिरे पर है और दूसरे सिरे पर ये जो है ये गवादर का इलाका है। और दोनों इलाकों के अंदर शदीद किस्म की, जिसे कहते हैं इंसर्जेंसी, और एक ख़ास कैफियत के अंदर उसके अंदर एक चीज़ पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। कश्मीर के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका गुलामी ने इन दोनों खित्तों के अंदर लोगों को एक गुलामाना हैसियत के अंदर रखा। गिलगित बल्तिस्तान में तो हालत ये थी कि वो कहते हैं कि हमें सिवाय शनाख्ती कार्ड के पाकिस्तान ने हमारी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दिया। दूसरी हिस्सा जो कश्मीर का था, दोनों इलाकों के अंदर गुर्बत का ये आलम है। पूरा पाकिस्तान जो है इसका गवाह है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई काम करने वाला घरों के अंदर को कुक मिलेगा, को और मिलेगा, तो या वो गिलगित ही मिलेगा या वो कश्मीर से आया हुआ मिले था। पाकिस्तान का जो पहला डैम बना जिससे हमारी एनर्जी की ज़रूरियात के आगे बढ़ी, वो भी बंगला डैम जो है वो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के उस हिस्से में बना। तो बहरहाल जो भी उनके मुतालबात थे उनको एड्रेस कर लिया गया था और ये तय भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तय किया गया कि जी अब लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो जाएगा, मुजाहिरीन मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से ये देखने में आया कि मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स पहुँच गए और फिर रेंजर्स और मुजाहिरीन में आपस में आंख मचोली शुरू हो गई और तसादुम शुरू हो गया। ख़बरें ये मिल रही हैं कि कुछ फायरिंग के वाक़यात हुए और मुजाहिरीन की तरफ से भी पथराव किया गया। तो आज सारा दिन फिर वहाँ पर एक अजीब कशीदगी का आलम रहा, जहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग फेंकी हुई, उसके बाद रबड़ की गोलियाँ और ये इस टाइप की चीज़ें मुसलसल रिपोर्ट होती रहीं। और अब आखिरी जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इस सारे तसादुम के नतीजे में कुछ अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कुछ लोग 5 अफराद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 10 अफराद का दावा कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अब उन अफराद की लाशें भी सड़क पर रखकर एहतजाज किया जा रहा है, रात के इस पहर भी। और लोग वहाँ पर जो है मुजाहिरीन मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और फ़िज़ा बदस्तूर कशीदा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बिल्कुल अनबिलीवेबल भी है और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, इसलिए कि समझ नहीं आ रही कि जब मामला तय हो गए थे तो आखिर क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वहाँ पर रेंजर्स पहुँच जाते और वहाँ पर इस तरीके से आमना सामना होता मुजाहिरीन का। बाद में खैर रेंजर्स को वहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर जो फ़िज़ा बन चुकी है अजीब सी है कि जहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया के लोग नज़र आते हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है मुजाहिरीन के साथ। और अदरवाइज़ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई इंतज़ामिया या पुलिस वगैरह सिरे से नज़र ही नहीं आ रही। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, बड़ी खौफनाक मनाजिर है। तो বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের ভিডিও দেখে কি মনে হলো? আপনাদের কি মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পিওকের ভেতরে পুরো শান্ত হয়ে গেছে? দেখুন বন্ধুরা, পিওকের ভেতরে একদমই শান্ত হয়নি। পিওকের সেখানকার সাধারণ বা উত্তপ্ত জনতার দাবি যে আমরা পাকিস্তানের সাথে থাকতে চাই না, আমরা ভারতের ভেতরে যুক্ত হতে চাই বা ভারতের সাথে আমরা সাথ চাই। হ্যাঁ, এই খবরটা এখন বেরিয়ে আসছে, কিন্তু যে পাকিস্তান আর্মি গোটা বিশ্বকে ধমকি দেয়, যে পাকিস্তান আর্মি কিনে যে সমস্ত দেশের মানুষগুলো বড় বড় বড়াই করে, অথচ এই পাক আর্মি এইখানে গিয়ে মানে পিওকের ভেতরে গিয়ে উত্তপ্ত জনতার কাছে উদম কেলানি খেয়ে ফিরে আসে, পিছনে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। তো বন্ধুরা, পাক আর্মি সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।